नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 3 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में वाहन के नाम सीखेंगे। वाहन मतलब व्हीकल्स। बच्चों, वाहन के मुख्यतः 3 प्रकार है। पहला प्रकार है जमीन पर चलने वाले वाहन। दूसरा है हवा में उड़ने वाले वाहन। तीसरा है पानी पर चलने वाले वाहन। तो चलो इन तीनों प्रकार के वाहन के बारे में अभ्यास करें। बच्चों, सबसे पहले हम जमीन पर चलने वाले वाहन के बारे में अभ्यास करेंगे, जिसे लैंड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। पहला वाहन है साइकिल। बच्चों, साइकिल हम खुद से चलाते हैं। पैरों से जब हम पैडल लगाते हैं तभी साइकिल चलती है। इसके लिए कोई तेल डालना नहीं होता। यह साइकिल कोई गैस से भी नहीं चलती। फिर है रिक्शा। रिक्शा बच्चों 3 पहियों वाला वाहन है। रिक्शा को चलाने के लिए सीएनजी गैस या फिर पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। फिर है मोटर कार। आप मोटर का चित्र देख रहे हैं। मोटर को इंग्लिश में कार कहते हैं। मोटर 4 पहियों वाला वाहन है। फिर है बस। बस को आपने देखा है बच्चों। बस व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। फिर है स्कूटर का चित्र। स्कूटर 2 पहियों वाला वाहन है। वह सड़क पर चलता है। फिर ट्रक। ट्रक बच्चों भारी वाहन में आता है और ट्रक से माल सामान की हेर फेर होती है। फिर है मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल भी 2 पहियों वाला वाहन है। अब रेलगाड़ी का चित्र है। बच्चों, रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। रेलगाड़ी में सफ़र करना बहुत ही आनंददायक होता है। बच्चों, इसके बाद हम हवा में उड़ने वाले वाहन का अभ्यास करेंगे। पहला चित्र है हवाई जहाज़ का। बच्चों, जब बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी होती है तब जल्दी पहुंचने के लिए हम हवाई जहाज़ का उपयोग करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हवाई जहाज़ का उपयोग करते हैं। हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है। हवाई जहाज़ को जो चलाते हैं उसे पायलट कहते हैं। फिर है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर भी बच्चों हवा में उड़ता है। फिर है रॉकेट का चित्र। बच्चों, रॉकेट का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट का उपयोग होता है। अब पानी पर चलने वाले वाहन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले नाव का चित्र है। नाव में जो आपको दिख रहा है बड़ी लकड़ी जैसा, वह है चप्पू। वह चप्पू चलाने से नाव पानी में आगे आगे जाती है। फिर है शिकारा। शिकारा एक घर होता है जिसको नाव में बनाया होता है। बच्चों, हमारे यहाँ आप जम्मू कश्मीर जाओ तो आपने देखा होगा हमारे भारत देश में कि कई लोग शिकारे में अपना घर बनाकर रहते हैं। उसे शिकारा कहते हैं। फिर है मोटर बोट। बच्चों, नाम से ही पता चलता है कि यह मोटर के जैसी बोट है। बोट मतलब नाव कि जो इंजन से चलती है। फिर है
भाप संचालित जहाज। भाप संचालित जहाज मतलब स्टीमर। भाप मतलब स्टीम, तो स्टीम से चलने वाला जहाज। फिर है यात्री जहाज। यात्री जहाज मतलब पानी में जब यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है तब यात्री जहाज का उपयोग करते हैं, जिसे हम शिप कहते हैं। बच्चों, अब कुछ ऐसे वाहन का हम अभ्यास करेंगे जो ज़्यादातर हम गांव में देखते हैं। तो पहला चित्र है बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी का उपयोग किसान करते हैं। गांव में किसान माल सामान की हेरफेर के लिए या खेत में जाने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। फिर है घोड़ा गाड़ी। बच्चों, गांव में बहुत दूरी नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वहाँ प्राणियों द्वारा जो वाहन खींचे जाते हैं उनका उपयोग ज़्यादातर होता है। तो घोड़ा गाड़ी का उपयोग भी गांव में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। उसी तरह है ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी का उपयोग ज़्यादातर हमारे भारत देश में राजस्थान में होता है। राजस्थान में रेत बहुत होती है, तो वहाँ ऊंट गाड़ी का उपयोग ज़्यादा होता है। बच्चों, ऊंट के पैरों की रचना कुछ इस प्रकार होती है कि वह रेत में भी आसानी से चल सकता है। इसीलिए राजस्थान में ऊंट गाड़ी का उपयोग ज़्यादातर होता है। फिर है साइकिल। साइकिल में भी कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए गांव में साइकिल का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसके बाद है ट्रैक्टर। बच्चों, आजकल समय थोड़ा बदल गया है, इसीलिए किसान खेतीबाड़ी करने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। वह खेत जोतने के लिए और अपना जो खेती का सामान होता है, जो फसल होती है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। बच्चों, अब हम कुछ भारवाहक वाहन के बारे में जानेंगे। पहला चित्र है ट्रक का। बच्चों, ट्रक बहुत ही बड़ा वाहन होता है। उसमें ज़्यादा मात्रा में हम माल सामान भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर है लॉरी। लॉरी में ट्रक के मुकाबले थोड़ा सामान कम रखा जाता है। फिर है मालगाड़ी। मालगाड़ी एक ट्रेन ही होती है, परंतु उसमें यात्रियों को नहीं परंतु माल सामान को लाया और ले जाया करते हैं। फिर है मालवाहक जहाज। बच्चों, मालवाहक जहाज को माल सामान के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। उसका उपयोग पानी में माल सामान को ले जाने के लिए करते हैं। फिर है कार्गो विमान। कार्गो विमान का उपयोग भी ज़्यादातर विदेश में चीज़ वस्तु को लाने और ले जाने में करते हैं। बच्चों, इस तरह हमने वाहन के अलग अलग प्रकार और उनका उपयोग, उसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। बच्चों, आपको इन सब का अभ्यास घर पे अच्छी तरह से करना है। नमस्ते बच्चों, आज हिंदी दिवस है। आप सबको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर को हर साल
हिंदी दिवस मनाया जाता है। सन 1949 में संविधान सभा द्वारा आज़ाद भारत में हिंदी को मुख्य भाषा के रूप में पहचान दी गई थी। साल 1952 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था। तब से हर साल यह सिलसिला लगातार बना हुआ है। बच्चों, महीने के पहले 15 दिन मतलब सितंबर का पहला पखवाड़ा हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थाओं में 15 दिनों तक तरह तरह के आयोजन करके इस हिंदी पखवाड़े को मनाया जाता है।